हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं कल मैं थोड़ा लेट आया हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 10 बज गए थे एक्चुअली में, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या है, बहुत अच्छी खबर है। एक्चुअली में सिस्टर को अभी बच्ची हुई है कल, तो आज मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल मुझे नहाना वगैरह भी है, अभी खाना भी नहीं खाया है, अभी बना नहीं, थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश होऊंगा, देन उसके बाद थोड़ा सा हॉस्पिटल जाएंगे। तो देखते हैं, देखने में तो बहुत क्यूट लगती है, बट ये है कि आप लोगों को मैं सामने से दिखाऊंगा। हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, मैं मामा बन गया, फिर से मामा बन गया, मतलब सेकंड बार। तो अभी थोड़ा सा मुझे चटनी वगैरह पीसना है, थोड़ा सा पीस लूँ, उसके बाद थोड़ा सा खाना बन जाए, थोड़ा सा नहा धो लूँ, उसके बाद खाना खा के और मुझे सीधे निकलना है, क्या कि जा नहीं पाए एक्चुअली में, जीजा जी हैं वहाँ पे। अब वो कल से गए नहीं घर, तो कम से कम मैं जाऊँगा तो कम से कम जाके घर में नहा धो लेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे, तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो मैं फिलहाल चटनी बना दूँ। ये रखा हुआ टमाटर वगैरह सारे निकल गए हैं ये। तो सला वो चटनी बनाना है इसका, थोड़ा सा मिक्सी में डाल के बस 2 मिनट के अंदर बना देना। हालांकि मिर्ची भी नहीं है, मिर्ची लाया नहीं गांव से, मटर बस तो लाया था और मम्मी ने डाल दी थी, मुझे पता ही था मिर्ची नहीं है उस पर, नहीं तो लेके आता मैं फिलहाल। क्या हो रहा भाई। तो दोस्तों फाइनली एक्चुअली मैं खाने बैठा था मैं। कल की रोटी बची थी तो उसमें तेल लगा के सेक दिया गया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसे कहते हैं बासी रोटी, बासी रोटी सेक के तेल लगा के खाओ, बहुत मज़ा आता है भाई, मुझे तो बहुत आनंद आता है। तो दोस्तों फाइनली मैं सोचा खाना खा लूँ। तो एक्चुअली में क्या है ना, रोटी कल की 2 ही बची थी, जिसमें कि मुझे अब खाने को नहीं हुआ। अब फिलहाल 2 ही खाया हूँ, और चावल भी चढ़ा हुआ है, लेकिन यह है कि अभी वो भी पका हुआ नहीं है। तो दोनों में दिक्कत हो रही है फिलहाल खाने के लिए। मुझे जल्दी भी जाना हॉस्पिटल, वकील साहब वेट किए होंगे, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, लेकिन खा के भी नहीं जाऊँगा, भूख लगेगी। तो सोच रहा हूँ खा ही लूँ, लेकिन अभी लल्ली थोड़ा सा आटा गूँथ रही हैं, तो हमें लगता है जब तक आटा गूँथेगी तब तक चावल पक जाएगा, लेकिन दोनों अंडर प्रोसेस में है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय हैं। अब भूख भी लगी है, 2 ही रोटी खाया हूँ, अगर नहीं खाया तो मैं चला जाऊँगा। खाने में बहुत लापरवाह हूँ मैं। तो क्या है ना, खाने के लिए बहुत लापरवाह हूँ मैं, खाने में बहुत ध्यान नहीं देता मैं। सबसे पहले मेरे लिए काम ज़रूरी है, अगर काम है तो मैं खाना पीछे रख दूँगा, लेकिन काम सबसे पहले करूँगा। तो कभी कभी ये हो जाता है ना कि आदमी जाता तो अपने मन से, लेकिन कभी कभी फंस जाता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है, फिर भूख लगाती है ना तो सर दुखने लगता है, तो थोड़ा सा मुसीबत हो जाती है। तो मैं खाने के लिए बहुत लापरवाह हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम खा के जाऊँ। हालांकि भैया लोग भी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा आज का पूरा दिन काम बनने वाला है, पूरा दिन का काम बनने वाला है, जिसमें से आज मैं खा के रहूँ तो और भी बेटर है, तो अगर नहीं मिला तो फिर पूरे दिन ऐसे ही रह जाऊँगा मैं। तो अभी मुझे फ़िलहाल खाना खा के, जो भी टाइम लगेगा, खाना खा के हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल के बाद वकील साहब को छोड़ना है, तो वो जाएंगे नहाने, नहा के आएंगे, देन उसके बाद जब तक आते तब तक भैया लोग भी गाँव से निकल चुके हैं, वो भी तो दोस्तों मैं वही चाह रहा था कि एक्चुअली मैं खाना खा के ना टैबलेट खा लूँ थोड़ा सा। कुछ दिनों से हमें लगता है ना कि अंदर शायद मलेरिया है हो रखी, जिस वजह से थोड़ा सा ना दोपहर में बहुत तेज़ सर दुखता है, बुखार सी आने लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ खाना खाने के बाद टैबलेट खा लूँ, देन उसके बाद फ्री होके जाऊँ। क्या है ना कि नहीं खाएंगे थोड़ा सा वैसे भी टाइम रह ही जाता है, जैसे चला गया ड्यूटी में चला गया तो वहाँ भी टैबलेट ले जाना भूल जाता है। अभी जैसे सिरप लिया था तो वो घर में रखा है, मैं यहाँ आ गया, तो फिलहाल कहीं ना कहीं कोई चीज़ें भूल जाती है ना, इस वजह से एडवांस में कुछ करके रखो, ज़्यादा बेटर है। तो वो सारी चीज़ें मुझे भूल गई हैं। जैसे कुछ टैबलेट यहाँ रह गई थी, तो मैं गांव चला गया था, गांव में रख गई एक सिरप रखी है, तो मैं यहाँ चला आया, तो टाइम पे याद नहीं रहता। तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम खाना बन जाए जल्दी से, तो मैं खा के निकल जाऊँ। वैसे भी 11 बज गए हैं, तो मेरे लिए आज बहुत मुसीबत काम बनने वाला है। अब मैं थोड़ा सा ना खाने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता। एक्चुअली पहले भी नहीं खा पाया था ढंग से, जब बेबी हुआ तो हॉस्पिटल में जानते तो हैं कि आदमी वैसे भी पक जाता है, तो खाने के लिए कहीं इच्छा नहीं रहती ना, जिस वजह से मैं सोच रहा हूँ क्या है ना कि खा लूँ। क्या है ना कि 1 महीने पर डाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया है, जो खाने का रूटीन है बिगड़ गया है, जिस वजह से ना बहुत तकलीफ होती है कभी कभी। बगैर टाइम पे खाना ना बिल्कुल एकदम नशा सा करता है, तो इसलिए टाइम का होना बहुत ज़रूरी है, टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है सभी की लाइफ में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाने पर रिस्क नहीं लूँगा। क्या है कि 1 महीना मैंने अपना पूरा वेट लॉस कर दिया है, इस समय तो थोड़ा सा और पतला हो गया हूँ खाने पीने के चक्कर पे। तो दोस्तों ये देखिए मेरे क्यूटी पाए सो रही है अभी फ़िलहाल, सेम वकील साहब को पड़ी हुई है, मस्त सो रही है एकदम बिल्कुल तरीके